जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी जीडी के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम सभी ने 15 क्वेश्चन किए थे जीके के और 10 क्वेश्चन किए थे जीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से। तो यदि आपसे पार्ट 1 मिस हो गया हो तो पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप जीडी के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए आज एक क्लास शुरू कर लेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले देखिए, हमारा 2015 का पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2016, 2017, 2018 और 2019 के पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे इन चारों ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्लासेस मिस हो गई हो बाई चांस, तो आप उनके वीडियोस के लिंक, उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी जीडी के 2016, 17, 18 और 19 के पेपर को देख सकते हो। तो चलिए आज क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दें। और आपको कोई भी इशू होती है, कोई प्रॉब्लम लगती है, किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेंगे आज का क्लास। तो आज क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले 26 नंबर सवाल दिया गया। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम या फिर डी घर्षण की अधिकता। तो देखिए, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल देख लेंगे। 27 नंबर सवाल दिया गया, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए NH4Cl, बी NH2CONH4, सी NH2CONH2 या फिर डी NH3। तो देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाता है NH2CONH2। चलिए आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल दिया गया, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है? ए इथेनॉल, बी इथेनॉल, सी प्रोपेनॉल या फिर डी इथाइन। तो देखिए, C2H5OH का जो IUPAC नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल, जिसको कि इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। इथेनॉल हो गया IUPAC नाम। और यदि रासायनिक नाम की बात बोलूं तो रासायनिक नाम हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल दिया गया, विषाणु में वृद्धि करता है? ए मृत शरीर में, बी जीवित कोशिका में, सी पानी में या फिर डी चीनी के विलयन में। तो देखिए, विषाणु जो है वो आपका वायरस जो है वो असर करता है, वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसमें असर करता है, किसमें वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में ही वो अपने आप को बड़ा कर पाता है वायरस, विषाणु। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 जीएस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे। 30 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल दिया गया, एड्स का कारण है? ए बैक्टीरिया, बी फफूंदी, सी वायरस या फिर डी अमीबा। तो देखिए, एड्स का कारण है वायरस। क्या कारण है एड्स का? तो एड्स का कारण है वायरस। और कौन सा वायरस? तो उस वायरस का नाम है HIV। चलिए यहाँ पे जो है हमारा जीएस सेक्शन जनरल साइंस सामान्य विज्ञान खंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी 31 से लेके 35, 31 से लेके 35 नंबर तक रीजनिंग सेक्शन करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 31 नंबर सवाल। नंबर 31 नंबर सवाल दिया गया, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश फिर वॉट का चिन्ह दिया गया, क्या होगा? तो देखिए, ये एनालॉजी है, सादृश्यता इसे बोला जाता है। इसमें बताना है कि जो दो संबंध इन दोनों के बीच है, वही संबंध उत्तर प्रदेश और किसके बीच होगा। तो क्या संबंध है बिहार और पटना के बीच में? तो बिहार की है जो राजधानी है वो पटना है। तो उसी तरह हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी ढूंढनी है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अब 32 नंबर सवाल देख लेंगे। 32 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में भिन्न को पहचाने। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से भिन्न एक अलग को पहचानना है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा इन चारों में से जो उन 3 समूह में नहीं मिलेगा।
तो 25, 64, 62 और 49 इनमें क्या है, कौन सा भिन्न है ये देखना है। तो देखो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। इनका 62 किसी का स्क्वायर किसी का वर्ग होता है, तो 62 किसी का भी वर्ग किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। इसमें यहाँ पे अलग कौन है, यहाँ पे भिन्न कौन है, तो यहाँ पे अलग और भिन्न है आपका 62। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल कर लेंगे। 33 33 नंबर सवाल दिया गया 2, 5, 9, 14, 20 फिर व्हाट, आगे क्या होगा ये बताना है। तो जो सीरीज दिया गया पहले उसे लिख लेंगे, 2, 5, 9, 14 और फिर 20 हो गया और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका होगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका होगा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 20। क्या कंटिन्यूटी जोड़ रहा हूँ, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो अगली वाले में क्या जोड़ेंगे समझ ही चुके होंगे, अगली वाले में 7 जोड़ेंगे। तो 20 और 7 कितना हो गया, तो आपका हो गया 27, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया कीटाणु, बीमारी, फिर युद्ध और फिर व्हाट प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसी तरह वही फिर से एनालॉजी दिया गया, सदृश्यता दिया गया है। बताना है कि जो संबंध कीटाणु और बीमारी के बीच में है वही संबंध युद्ध और निम्न में से किसके बीच होगा। तो कीटाणु से क्या होता है, तो कीटाणु से आपका बीमारी होता है। ठीक है, कीटाणु से हमें बीमारी होती है, ये हो गई। तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से सेना होता है, हार होता है, विनाश होता है, शस्त्र होता है, विनाश होता है। तो देखो युद्ध करने से जो है विनाश होता है। ठीक है, क्या होता है युद्ध से, तो युद्ध से आपका विनाश होता है। चलिए अब हम सभी रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर सवाल कर लेंगे। 35 नंबर सवाल दिया गया भिन्न की पहचान करें। हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें अलग भिन्न की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए हाथ, बी आंख, सी नाक या फिर डी अमाशय। तो देखो यहाँ पे भिन्न क्या है, तो हाथ हमारा शरीर का बाहरी परत है, बाहरी अंग है, आंख हमारे शरीर का बाहरी अंग है, नाक हमारे शरीर का बाहरी अंग है, लेकिन ये अमाशय जो है ये हमारे शरीर का भीतरी अंग है। ठीक है, क्या है, तो हाँ ये अमाशय जो है ये हमारे शरीर का भीतरी अंग है। तो इसीलिए यहाँ पे अलग कौन हो गया, तो अलग हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन, और डी नंबर में दिया गया है अमाशय। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल करेंगे और यहाँ से जो है हमारा 36 से लेकर 50 तक मैथ होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ सेक्शन से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल दिया गया 3/5 का 4005 प्लस 117 बराबर व्हाट कितना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, दिया गया 3/5 का मतलब मैथ में होता है गुना, और फिर हो गया 4005 प्लस में क्या है, तो 1017। 5 से 4005 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 8 × 5 = 40, 0 1 801 बार में जो है आपका 4005 कट जाएगा। अब क्या होगा, तो हो गया 3 × 801 प्लस में हो गया आपका 117। तो इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करने पर 3 1 कम 3, 0 8 3 की 24, 2403 और प्लस में आ गया 117। ठीक है, अब 2403 में 117 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 का 16, हाथ सिर्फ 1, 0 और 1 1 हुआ, 1 और 1 2 हो गया, और फिर आपका 4 और 1 5 हो गया, और 2 2520 आ रहा है हमारा, और ये देखो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल दिया गया a + b × a - b = व्हाट कितना होता है। a + b का होल स्क्वायर, b a - b का होल स्क्वायर, c 2ab या फिर d a² - b²। तो देखिए a + b × a - b = होता है आपका a² - b²। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, a² - b² = क्या हो जाता है, a + b एंड a - b। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल दिया गया √0.49 = व्हाट कितना होगा ये बताना है। तो लिख लेंगे, दिया हुआ 0.49, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा बट्टा में 100। ठीक है, अब फिर से √49 हो गया, बट्टा में आपका क्या हो गया 100। फिर क्या है, √49 किसका स्क्वायर है, तो 49 देखो 7 का स्क्वायर होता है, और 100 जो है वो आपका 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, वहां के बाद यहाँ आ रहा हूँ, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का ठो लिख सकते हैं तो 2 ठो, 10 का स्क्वायर मतलब 10 का ठो लिख सकते हैं तो 2 ठो।
तो क्या हो गया, रूट टूटेगा तो 1 7 बाहर आएगा और बट्टा में रूट टूटेगा तो 1 10 बाहर आएगा। तो 7/10, तो नीचे जितना जीरो होता है ऊपर उतना ही अंक के बाद दशमलव बिठा देते हैं। तो सीरीज बात है, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो आ गया आंसर 0.7 और ये आपका बी नंबर में दिया गया है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल देखें। 39 नंबर सवाल दिया गया √625 इक्वल टू वॉट, बताना है √625 बराबर कितना होता है। तो देखो √625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब √25 का स्क्वायर मतलब 25 का ठो 2 ठो, तो जब रूट टूटेगा तो एक 25 बाहर आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 25। ये ए नंबर में दिया गया है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल कर लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया वॉट का 80% बराबर 2 निकालना है वैल्यू। यहाँ पे वॉट प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो वॉट दिया प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब गुना, 80% था तो 80 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो गया बटा 100 और बराबर में चल रहा है आपका 2, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, आराम से वॉट गुना 80 चलने देंगे और ये नीचे भागा में था 100, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो आपका हो गया 2 गुना 100, ठीक है। अब क्या हो गया, वॉट गुना 80 बराबर 2 गुना 100 बराबर कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब फिर वॉट बराबर क्या कर देंगे, तो 200 हो गया और ये गुना में था, इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में 200/80। अब 80 से 200 में भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, देखो 80 दूना होता है 160, ठीक है, इधर करके दिखा दे रहा हूं। 80 से कितना देना है, 200 देना है, तो 80 दूनी हो गया आपका 160, बच गया 40। तो आप तो क्या करेंगे, पूरा में काटना है तो एक दशमलव बैठा देंगे, तो एक दशमलव के बाद हम 1 0 इजिली लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। तो 8 5 हो जाता है 80 5 400, 8 5 40 होता है, ठीक है। कटिया कितना बार में, 2.5 बार में। हमारा आंसर हो गया 2.5 बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 41 41 नंबर सवाल कर लेंगे। 41 41 नंबर सवाल दिया गया 6831 माइनस 942.08 बराबर वॉट कितना होगा। तो लिख लेंगे 6831 माइनस में कितना है आपका, देख लो पहले तो दशमलव देना, ठीक है, 0.08 भी दशमलव का घटा जोड़ जो भी उसमें क्या करते हैं, दशमलव को आमने सामने लिखते हैं, ठीक है। तो दशमलव था तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद इधर दाईं तरफ, तो 2 अंक लगा देंगे 2 जीरो। अब देखो दशमलव के बाद 2 जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, कितना भी जीरो लगा लो वो डिजिट उतना का उतना ही रहेगा, केवल इसको सेट करने के लिए पीछे 2 जीरो लगाया हुआ है। अब क्या हो गया 942.08, यही करने के लिए लगाया हुआ था। अब घटा देंगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से खांसी लेंगे, यहाँ से या 10, फिर यहाँ से खांसी लिया तो ये हो गया अब 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ से यहाँ पे 10 था हासिल लिया था तो ये 10 बना था, तो यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ से हासिल ले लिया था उसी टाइम तो बचा हुआ था 0, फिर यहाँ से हासिल लूंगा तो हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, अब यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ से हासिल लूंगा तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, अब यहाँ पे बचा कितना 7 बचा, अब यहाँ से हासिल लूंगा तो 17 में से 9 जाएगा तो हो गया 8, अब यहाँ से हासिल लिया था तो यहाँ पे 5 बचा हुआ था, तो 6 में से 1 हासिल लिया गया था तो 5 बचा था, 5888.92 दिया हुआ है बी नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल दिया गया √169 माइनस √144 बराबर वॉट। √169, ठीक है, 169 जो है वो आपका 13 का स्क्वायर होता है, फिर माइनस, अब 144 जो है वो आपका देख लो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, स्क्वायर का मतलब क्या, 13 लिख सकते हैं 2 ठो, अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर मतलब क्या, तो 12 लिख सकते हैं 2 ठो, रूट टूटेगा, 2 13 के लिए 1 13 बाहर आएगा और 2 12 के लिए 1 12 बाहर आएगा, तो 13 में से 12 घटाओगे तो कितना बचता है अभी बताओ, 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी 43 43 नंबर सवाल देख लेंगे। 43 43 नंबर सवाल दिया गया आयत का क्षेत्रफल बराबर वॉट। बताना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए एल इंटू बी, बी एल प्लस बी, सी 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो और क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो मुझे ऑप्शन के साथ कमेंट कर दो, क्वेश्चन नंबर के साथ वो ऑप्शन लिख के भेज दो, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, आपको तो पता होना ही चाहिए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। 44 44 नंबर सवाल दिया गया है पाई इक्वल टू वॉट। यहाँ पे पाई का मान बताना है कितना होता है, ए 22, बी 7/22, सी 22/7 या फिर डी 1। तो देखिए पाई का मान जो है वो 22/7
7 होता है। ऑप्शन नंबर सी 22/7। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। इस नंबर सवाल दिया गया 5.75 + 4.25 - 10 = व्हाट, कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5.75 + 4.25 माइनस में 10। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे क्योंकि बोर्ड मास में जोड़ और घटा दिया तो पहले जोड़ होता है। तो 5 और 5 0, 7 2 9 और 1 हासिल हो गया, वो भी 0, और 5 4 9 और 1 हो गया 10। ठीक है, तो माइनस में फिर क्या हो गया 10। तो 10 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो सीधा तरीके से ये 10 बन गया। तो 10 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 0। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। 46 नंबर सवाल दिया गया 7000 × 100/10,000 बराबर कितना होगा, निकालना है। तो जो दिया गया उससे पहले आराम से लिखते हैं। 7000 100 बट्टा में कितना है 4 0 है 10,000 है। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 1 0, ये भी 1 0 कट गया। बच कितना रहा है, तो बच रहा है आपका यहाँ पे 70 गुना में 1, कितना आ गया 70 गुना 1 करोगे तो 70। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। 47 47 नंबर सवाल दिया गया 300 भागा √225 बराबर व्हाट, कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। 300 भागा √225 का मतलब क्या हो गया। तो देखिए 225 जो है आपका 225 आपका होता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है 300 भागा 15 का स्क्वायर मतलब 15 का ठो, तो 15 हो गया 2 ठो। और फिर हो गया 300 भागा 2 15 के लिए 1 15 बाहर आएगा, मतलब कि 15/300। ठीक है, 300 में भागा देंगे कितना से 15 से, तो 15 में 300 से भागा देने पे 20 बार में ये कट जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 20, ये भी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल देख लेंगे। 48 48 नंबर सवाल दिया गया 5000 का 60% बराबर व्हाट। ठीक है, तो लिख लेंगे 5000 का मतलब गुना, 60% हटाएंगे तो नीचे हो गया बट्टा में 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, क्या आ गया 50 गुना 60, कितना होगा 6 25 30 और फिर 2 0, 3000 कहाँ पे है बी नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल देख लेंगे। 49 49 नंबर सवाल दिया गया 120 भागा 30 - 40 = व्हाट। ठीक है, तो 30 से जब 120 में भागा दोगे तो ये कट जाता है 40 बार में, और फिर -40 दिया हुआ है, 40 से 40 घटाओगे तो आपका आता है 0A। चलिए अब हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर सवाल देख लेंगे। 50 नंबर सवाल दिया गया 24 का स्क्वायर = व्हाट, बताना है 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो हो गया 24 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि 2 ठो अंक लिखना है, 2 ठो गुना कर देना है। तो 24 गुना 24, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 6, 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7 हासिल 1, 5 4 और 1 5 हो गया 576। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ हमारा जीडी का 2015 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी आपसे नेक्स्ट मिलेंगे, अगला जीडी का क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।